कम आगे कमेटी थी वो कर ही रही थी, उससे आगे चलना में जहाँ कहीं पीछे कोई कमी रह गई है उस कमी का हम गैप भरेंगे। जो नहीं होना चाहिए था हो गया, या होना चाहिए था नहीं हुआ, उसको हम सही करेंगे। ठीक है। और अभी तो हमें जानकारी भी नहीं है ना, जो भी आरोप प्रत्यारोप पहले अध्यक्ष जी ने लगाए वो अखबारी हैं। उन्होंने जो कहा है कितना सच है कितना गलत है, कुछ जानकारी हमारे पास है, हमारे पास काफ़ी जानकारी है, लेकिन जब तक उसका हम पूरा वेरीफाई नहीं कर लेते, कागज पत्तर नहीं देख लेते, तब तक कुछ भी कहना गलत है। मैं जिस दिन से कागज भरे हैं मैं उस दिन से एक ही बात कह रही हूँ कि दुर्गाना कमेटी केवल सुबह शाम की आरती भोग दोपहर के भोग के नहीं रहेगी। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का शयन, ठाकुर जी का भोजन, वो तो हमारी वैष्णव परंपरा है, सनातन की परंपरा है, वो तो हम चलाएंगे। लेकिन जिस सनातन धर्म का कोई भी देवी देवता भगवान विष्णु से लेके निहत्था नहीं है, वो इतना कमजोर क्यों है? वो हिंदू इतना कमजोर क्यों है? पुरानी बात है, जब सोमनाथ का मंदिर 11वीं शताब्दी में लूटने के लिए गौरी आया था, 400 पुजारी अंदर थे, 400 ही स्वस्थ थे, लेकिन सिर्फ वो भक्ति कर सकते थे, शक्ति नहीं थी। जितना इतिहास मैंने पढ़ा है, मैं इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ बीए तक, तो उस समय जो 400 पुजारी थे वो काट दिए गए थे। अगर उनको थोड़ा भी ट्रेनिंग होता, एक एक डंडा ही हाथ में मजबूत होता, तो गौरी के 400 लोगों का सिर तोड़ देते, फिर चाहे शहीद हो जाते। अब हमारा देश स्वतंत्र है, हमें विदेशियों का कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी हम कमजोर क्यों रहे? हमारे ग्रंथ कहते हैं उभयोपि सामर्थ्यम शापादपि शरादपि। जो भक्त है ना, या जो नागरिक है ना, उसमें दो ताकत चाहिए, एक सामर्थ्य चाहिए शस्त्र चलाने की, एक शाप देने की। शाप वही देगा जो भक्त है, जिसकी सीधी ईश्वर से दोस्ती है, तो वो भक्ति भी करें। और अगर कोई गुंडा एलिमेंट, समाज विरोधी एलिमेंट आ जाता है, तो हम 112 पर फोन करके ना वेट करते रहे कि आएगी पीसीआर और पकड़ेगी। हम अपना बचाव खुद करें, और केवल मंदिर में बैठे लोग ही नहीं, हमारे शहर की बेटियां, हमारे शहर के बेटे, जैसे जैसे हम समझेंगे, साधन जुटाएंगे, आर्थिक साधन चाहिए, तो हम यहाँ बच्चों को जो होता है ना, एक तो गतका की ट्रेनिंग पूरी देंगे। गतका भी वैसे भी हमारी शान है, हमारे उत्सवों की शोभा है, और वो शस्त्र की ट्रेनिंग देता है, मजबूत करता है। फिर हम जूडो कराटे, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग समय रख के, लड़के तो शाम को भी आ सकते हैं, लेट भी आ सकते हैं काम करके, और लड़कियों को दिन में स्कूल कॉलेज के बाद हम बच्चियों को बुलाएंगे, जूडो कराटे भी सिखाएंगे। हमारी बच्चियां अपने को कमजोर महसूस ना करें। आज हमारे फाइटर प्लेन लड़कियां उड़ा रही हैं, तो यहाँ साइकिल चलाते भी डरे, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। और हमारे बेटे भी चरित्रवान बने। कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा लाइफ सिस्टम है उसके द्वारा मैं खुद सप्ताह में 1 बार या 2 बार हमारे शहर की महिलाओं को, भाई बहनों को एक संदेश भी दे, इस समाज में क्या बदलाव चाहिए, वो सारा काम करेंगे। दुर्गाना मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ प्रचार प्रसार ਦੀ कमी ਸੀ कि ਉਹਨੂੰ किस तरह। लेकिन जो धर्म प्रचार का कार्य है ना, धर्म का मतलब केवल वह नहीं है जो आज समझा जाता है। धर्म का मतलब है समाज कुरीतियों से बचे, समाज में हमारी बेटियों के प्रति जो कोई दुर्भावना है वो जाए। जहाँ कहीं क्या मंदिर में लिख देते हैं, यहाँ भी जब हनुमान जी की आरती दिखाते हैं तो ये लिखा होता है कि यहाँ पुत्र के लिए मन्नत मानो, अच्छे बच्चों के लिए क्यों ना मानो। हमें बेटे भी चाहिए, हमें बेटियां भी चाहिए। राम जी के बिना सीता नहीं मिलेगी, सीता जी के बिना राम नहीं मिलेंगे। तो बेटे बेटियां हम दोनों अच्छी संतान मांगने के लिए यहाँ आए। बहुत सारे मंदिरों में देश भर में लिखा जाता है, मंडी के एक मंदिर का भी आता है, यहाँ आके गर्भवती महिलाएं बैठ जाती हैं और बच्चे की, बेटे की मन्नत मांगती है, जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता जाती नहीं। तो हम ये बनाएंगे कि हिंदू समाज को, भारत को वीर बेटे चाहिए, वीर बेटियां चाहिए। तो अगर आप में से किसी ने वेद पढ़े हैं, तो वेद में जो लिखा है उसमें लिखा है, हे भगवान हमारे को ऐसे बेटे दो, या घोड़े भी लिखा हुआ है, घोड़े भी ऐसे दो जो शत्रु से टक्कर ले सके, हमारे बेटे भी ऐसे हो जो चरित्रवान हो, हमारी बेटियां ऐसी हो जो वीर पुत्रों को जन्म दें, जीजाबाई जैसी। ठीक है। तो मैं तो ये चाहूँगी, चाहे मैंने ज़्यादा वेद हिंदी में पढ़े हैं, संस्कृत में भी पढ़े, मैंने एमए संस्कृत किया है, तो मैं संस्कृत की मास्टर नहीं हूँ, डिग्री है मेरे पास मास्टर की। ठीक है। तो वेद में क्या है, बहुत सारे लोगों को तो 4 वेद का नाम नहीं आता, आपको आता होगा, मैं ये मानती हूँ। ठीक है। और वेद में क्या है,
अथर्ववेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, वो आयुर्वेद का ज्ञान है। हमारे वेद में तो ये लिखा है कि हमारे भवन ऐसे बने जिसका 100 द्वार हो। इसका मतलब उस समय भी ऐसे ऐसे हमारे भवन थे। वहाँ महिलाओं को आज़ादी थी, वैदिक काल में महिलाओं को आज़ादी थी। आज आधा हिंदुस्तान इतना लंबा घूंघट निकाल के घूमता है, ये नहीं होगा। हम लोग ज्ञान, सिर्फ हम संस्कार देंगे, उद्बोधन करेंगे। मैं उस दिन हरिद्वार गंगा जी के किनारे खड़ी थी, एक महिला आई, एक सास थी, 2 बहुएं, इतने इतने घूंघट, और वो श्रीमान जी क्या बोलते हैं जेठ कि औरत और दौलत टक्कियों ही चगी होंगी है। ये ताजी बात है, पुरानी नहीं। दौलत भी टक के रखो, औरत भी टक के रखो, मशीन है ना औरत। तो हम किसी को डंडे से तो कुछ कहने वाले नहीं। संविधान ने सारे अधिकार दिए हैं, तो लोग जागरूक हों। असली धर्म ये है। गीता में भगवान कृष्ण जी ने 2 बातें कही है, आपके काम का जितना उतना टाइम ले लेना। एक तो उन्होंने कहा है दान यज्ञ करो, एक जप यज्ञ करो। दान यज्ञ का मतलब है कि जो आपके पास है वो बांट के खाओ। यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में होती नहीं। और जप यज्ञ ये है जो ज्ञान आपके पास है दो, ना अनपढ़ रहे कोई, ना कोई भूखा रहे। और गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि पंडित कौन, समदर्शिना, पंडिता समदर्शना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शना। जेड़ा पंडित है वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण नू, गाय नू, हाथी नू, चंडाल नू और कुत्ते नू ने बराबर देखता है। तो ऐसा हमारा हिंदू समाज बने, हिंदुस्तान बने। भगवान कृष्ण जी की गीता आज की आज ज़्यादा जरूरत है, तो सबको मिलाएंगे। मैं तो, मुझे पता नहीं है लाइब्रेरी अपनी है कि नहीं दुर्गाना की है जी। दुर्गाना की लाइब्रेरी है धर्म ग्रंथों की, वो भी बनाएंगे। हमारे सारे ग्रंथ यहाँ उपलब्ध हो। मैं प्रार्थना करी आपको ये बैठक सिर्फ एक ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਮਮ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਏ ਆਓ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮਹੂਰਤ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਉਹ ਠਾਕਰ ਜੀ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੂਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਭੈਣ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? देखो जी, ऐसा है, सब तो पहले तुहाडे माध्यम के नाल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਮਪ੍ਰਾਇਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ मैं ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ बहुत हार्दिक धन्यवाद करदा। और विशेषकर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ कि बहुत ही प्रभु की कृपा है, जिन्हों ने कभी AC तो बाहर नहीं आए, तभी गर्मी 2-2 2.5 घंटे लाइन च खलो के वो जोड़े ने अपने मत का उपयोग करके गए। और 97 साल च पहली बार होया कि भाई साधारण सदस्य ने अपने मन के उद्गार प्रगट किए, और बहुत बड़ा उत्साह सी। और हिंदुओं च इन्ना उत्साह सी कि वो कई तो बेचारे मैंबर नहीं भी है, अपना आधार कार्ड लैके आ गए। तो इस करके बहुत जिन्हें भी संगत आई है, चरण उन्होंने चरणों के विच, वो चरण उन्होंने उन्ने कदम साढ़े सिर मत्थे ते, और उन्होंने बहुत धन्यवादी। दूसरा जिहड़ा है कि जिहड़ा असी जिहड़ा नवा सैशन साडा शुरू होया है, 10 दिन के विच इहदी कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠਾकुर जी ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾकुर जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋ ਕਿ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੁਣ ਖੰਨਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਭੈਣ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਅਰੁਣ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੁਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣੇ।